नमस्कार सभी मित्रों को नव वर्ष की आपको सपरिवार हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज नव वर्ष के मौके पर क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं शिक्षा के बारे में ही बात करूं कि कोटद्वार में जो शिक्षा का स्तर देखने को मिल रहा है उससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। और विशेषकर ऐसे अभिभावक जो खुद भी बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, उनके बच्चे भी बहुत अलर्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो एक्चुअल में जिसकी ज़रूरत हमें लग रही है। और आखिर कोटद्वार ही पीछे क्यों रह रहा है, तो ये उन अभिभावकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए हर कोई इसको कोशिश करें कि देखें और सोचें, इस पर विचार करें कि वास्तव में आज शिक्षा में किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को क्या आखिर उसकी नीड है और क्या कोटद्वार में ऐसा संभव हो सकता है या नहीं। तो याद रखें कि इस वीडियो को उन पेरेंट्स को आप शेयर भी कर सकते हैं कि जिनके बच्चे इस समय पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कोटद्वार के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है, और कितने लोग इससे अनभिज्ञ हैं अभी, और कितने इससे जान चुके हैं कि एक्चुअल में एडवांस एजुकेशन कोर्स क्या है। तो उन अभिभावकों के लिए जो सक्षम हैं, जागरूक हैं और अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं और उनके बच्चे भी उनकी बात को समझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं, हर साल कोटद्वार से 12th स्टैंडर्ड में 60 से 70% बच्चे 90% के अराउंड लाते हैं। ये विगत 25 वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ। तो आखिर ऐसा क्या रह जाता है कि फिर वो जो 60 से 70 बच्चे 90% के आसपास लाते हैं, उनमें बहुत रेयर सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे ने एनडीए का एग्ज़ाम निकाल दिया, या किसी ने जेई निकाल दिया, या किसी ने नीट का एग्ज़ाम निकाल दिया। ऐसा कम सुनने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या है, जबकि हमारे बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं, लगभग 96, 97, इवन की ऑल इंडिया टॉपर भी कोटद्वार से रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो वास्तविकता ये है कि हम बच्चों को माहौल नहीं दे पा रहे हैं जिसकी एक्चुअल में बच्चों की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि भाई बाहर जो मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कि उसके अंदर बच्चा 6th में पढ़ रहा है और उसने सपने देखना शुरू कर दिया कि वो नीट की तैयारी करेगा, या वो जेई का एग्जाम की तैयारी करेगा, या एनडीए के एग्जाम की तैयारी करेगा। क्या ऐसा कोटद्वार में संभव नहीं हुए? तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कोटद्वार के अंदर भी संभव है। पहले इस बात को क्लियर कर दीजिए कि आखिर हमने जो एडवांस एजुकेशन कोर्स बनाया वो क्यों बनाया। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हर साल कोटद्वार के अंदर 60 से 70 जो बच्चे हैं वो 90% के आसपास लाते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं, लेकिन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता लगभग ना के बराबर होती है। अब बच्चा या तो दिल्ली, राजस्थान, कोटा यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कोचिंग लेने के लिए जाता है, तो उसके बाद 1.5 से 2 साल वो वहाँ खराब करता है, और उसमें फिर उसके बाद भी वो जब एग्जाम देता है तो फिर वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते जो एक्चुअल में पेरेंट्स चाहता है, जबकि वो लाखों रुपए खर्च कर चुका होता है तब तक। क्लियर? तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि देखो हमारा बच्चा यहाँ जो 92 या 90% है या 96% है, ये जब बाहर राजस्थान जैसे या दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाता है, तो वहाँ वो 12th पास है, लेकिन वो वहाँ पढ़ किसके साथ रहे? 11th स्टैंडर्ड के साथ वहाँ पे वो कोचिंग लेने। क्यों? क्योंकि उसका लेवल वो नहीं है एक्चुअल में जो लेवल वहाँ रिक्वायर्ड होता है। तो आखिर हम बच्चे को फिर वो माहौल नहीं दे पा रहे, यही इससे कंक्लूजन निकलता है। क्योंकि वहाँ जाके उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि यार यहाँ के बच्चे तो बहुत आगे हो चुके हैं, मैं 12th पास करने के बाद भी इनके साथ तैयारी करने को मजबूर हूँ।
तो यहाँ बच्चे की इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसके सामने आ जाता है। बच्चा 2 साल खराब करने के बाद और आपके लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो है वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते, और जैसे तैसे फिर बच्चे जो है बीटेक वगैरह या फिर जो है कहीं प्राइवेट कॉलेज से जो है एमबीबीएस वगैरह के कोर्स ये करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो अब जो है इसका आखिर क्या जो है कैसे समाधान जो है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि फिलहाल जो है अभी पिछले जो है 3 साल से हम एक जो है एडवांस एजुकेशन कोर्स यानी कि नालंदा कोचिंग सेंटर जो है, जिसको शॉर्ट में हम एनसीसी कोटद्वार के नाम से जानते हैं, इसमें जो है लगभग जो है पिछले 3 सालों से जो है मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे एक्चुअल में बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हम उनका टैलेंट इसी तरह से जो दबा देते हैं कि हमारे बच्चा भाई बहुत टैलेंटेड है यार, आगे कर जाएगा, आगे अच्छा कर जाएगा, आगे अच्छा कर जाएगा, और धीरे धीरे करके वही वो 12th में पहुंच जाता है, परसेंटेज भी बनाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे जो रह जाता है। ठीक है, तो कोई भी पेरेंट्स ऐसी जो है गलती ना करें, क्योंकि इस एज में यानी कि आज का बच्चा जो है 4th 5th यानी कि लगभग जो है 9 इयर्स का जब है वो, तो 9 साल और 12 साल 15 साल ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों को आप जिस ट्रैक में जो है रखेंगे ये उस ट्रैक में जो है आ जा रहे हैं। ये मेरे पास इसके प्रमाण भी है, मैं इसी पे जो है काम कर रहा हूँ, जबकि मैंने पिछले 25 साल तक जो है क्या किया था, 12th तक के बच्चों को जो है लगभग हर साल पढ़ाया। ठीक है, और आज भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं जो मैं चाह रहा था। लेकिन आज जो है उस स्टेज में हूँ मैं कि ये बता सकता हूँ कि हाँ, अब जो है भाई कोटद्वार में हम वो रिजल्ट दे सकते हैं। अभी कुछ टाइम और लगेगा, लेकिन वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ कोटद्वार के अंदर ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, देखिए कि इसके लिए हमने एडवांस एजुकेशन कोर्स शुरू किया है। अगर आपका लगता है कि आपका बच्चा 4th 5th में है और बहुत टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, आपको लगता है कि काश ये है इसको ऐसे पढ़ाया जाए कि ये आगे की बातों को भी समझ जाए, इसको जनरल अवेयरनेस भी हो जाए, ठीक है, इसका स्पोकन भी बहुत अच्छा हो, इसका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को जो है ये आपके लिए है, आपके बच्चों के मतलब के लिए। आप सोचिए इस पे और विचार कीजिए, फिर जो है आप मेरे से मिल सकते हैं। तो देखिए कि हमने जो है इस पे कैसे जो है काम किया, मैं लास्ट जो है आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। क्लियर कीजिए कि हमारे पास मैंने जो बच्चों को लिया है वो 4th स्टैंडर्ड से लेना शुरू किया। 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड ये जो बच्चे हमारे पास आए शुरू में, आज वो बच्चे जो है जो मेरे पास 5th में जो है बच्चे आए थे आज से 3 साल पहले, आप देखिए कि वो बच्चे जो है सैनिक स्कूल निकालने के बाद भी वो सैनिक स्कूल, कोई जरूर नहीं कि आपका बच्चा जो है सैनिक स्कूल में जाए, नहीं, लेकिन सैनिक स्कूल का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर दिया। ऐसे भी नहीं टॉप रैंक में है, लगभग जो है 83% जो है बच्चों ने बनाया। लेकिन अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है। ठीक है, फीस इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि हर कोई पेरेंट एफर्ट नहीं कर सकता सैनिक स्कूल की फीस को। भले एग्जाम जो है बहुत लोग दिलाते हैं, लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, कि लगभग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा जो है 6th स्टैंडर्ड में आता है, वही 3 के आसपास जो है खर्चा आपका 9th स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि देखो बाहर यहाँ कोटद्वार के अंदर माहौल नहीं मिल रहा है, हमने भी माहौल दिया बच्चों को, और आज हमारे पास जो है वो बच्चे हैं जो 3रे साल में, आप विश्वास जो है नहीं करेंगे कि 3रे साल में जो है वो 7th 8th में है, और वो 9th 10th का जो है सिलेबस उनका कंप्लीट होने वाला है। आप उनको कहीं से भी क्वेश्चन देंगे वो इजीली कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा जो है टाइमली उस चीज़ को कर देगा, तो जहाँ 12th के बाद उसके 2 साल खराब हो रहे हैं, वो यहाँ वो टाइम बच जाएगा उसका। 2 साल खराब होने के साथ साथ उसको माहौल भी मिलेगा, और 12th के साथ साथ वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल देगा। तो यहाँ पे जो है जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ का वेट ना करें कि हमारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है यार, ये कल जो है अच्छा कर जाएगा। नहीं, हम उसको एक्चुअल में क्या है माहौल ही नहीं दे रहे हैं, और ऐसा जब उसको माहौल ही नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली जो है वो उस अचीवमेंट को नहीं गेन कर पाएगा। तो एडवांस एजुकेशन कोर्स आपके बच्चों के लिए बिल्कुल एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है, और आप इस पे अपने बच्चों को जो है एडमिट करा सकते हैं इजीली। यहाँ पे जो है आपके बच्चों को हर एक चीज़ में देखा जा रहा है। देखिए कि जैसे हमारा जो है लेवल 1 का कोर्स है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल 1 में हम उन बच्चों को ले रहे हैं जो 9 से और 12 ईयर के जो बच्चे हैं। तो इन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इनको 5th 6th और 7th तक का तो मैथमेटिक्स 1 ईयर के अंदर हम कवर करा रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन ग्रामर जो है सिखा रहे हैं। जीके जो है यानी कि जनरल अवेयरनेस, बच्चों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और आपका प्रेसिडेंट कौन होता है, फर्स्ट पर्सन इंडिया का कौन होता है, ये सब चीज़ें हमने बच्चों को जो है इजी वे में बता दी।
ठीक है। और जनरल साइंस बच्चों को इस लेवल में हम करा रहे हैं, तो 1 ईयर के कोर्स के अंदर आपके बच्चे को ये मिल रहा है। ऐसी जो है जब जो आपका लेवल 2 है हमारा, लेवल 2 में हमने उन बच्चों को ले रखा है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दूं मैं कि जो लेवल 1 का कोर्स है, इससे बच्चे कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। यानी कि जो लेवल 1 में हमने बच्चों को 5th 6th 7th का मैथमेटिक्स सिखाया, ग्रामर सिखाई, जीके जो है सिखाया, या फिर आपका जो है जनरल साइंस को हमने जो है उनको पढ़ाया, उससे बच्चों ने क्या किया, अपने जो है स्कूल के एग्जाम को तो इजीली जो है क्लियर किया ही, साथ में सैनिक स्कूल, आरएमएस और जो नवोदय विद्यालय जो है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बच्चों ने इजीली जो है क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बच्चों को पहले से ही हमने जो है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया, जिससे कल बच्चों को ये फेस ना करना पड़े कि यार कल जो है अचानक उसके सामने जब नीट आता है, एनडीए का एग्जाम आता है, तो सडन जो है उसको लगता है कि मेरी तो ये प्रिपरेशन है ही नहीं। तो बच्चों को हमने पहले से वो जो है उस एनवायरनमेंट को दे दिया जिसकी एक्चुअल में बच्चों को जरूरत है। भाई जब आपका बच्चा जो है उस लेवल से तैयारी करेगा तो स्कूल का एग्जाम तो उसके लिए कुछ भी नहीं। जब वो उस लेवल से तैयारी कर रहा है, इसलिए अपने दिमाग से इस चीज़ को हटा दीजिए कि कंपटीशन की तैयारी अलग है, स्कूल की तैयारी अलग है। नहीं, अरे भाई स्कूल के ही जो है सिलेबस से निकल के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस जाता है और उसी के अंदर होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए। तो बस मेरा अलग जो है कॉन्सेप्ट यही है कि हमने बच्चों को इस तरह से जो है तैयारी कराई कि आज जो है बच्चा 5th क्लास में अगर है तो वो 5th 6th और 7th तक का मैथमेटिक्स आपको करके दे देगा। ठीक है, इजीली जो है स्पोकन करेगा, ग्रामर सीखेगा, जीके वगैरह के बारे में पूरा आपको डिटेल जो है, जहां भारतीय संविधान जो है हम लोगों ने मेरे ख्याल से 12th के बाद जो है समझा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज के बच्चे को हमने ये क्लियर करा दिया कि भारतीय संविधान है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और पूरा डिटेल बच्चा अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, ऐसी जो है लेवल 2 को समझिए। लेवल 2 में हम उन बच्चों को ले रहे हैं जिनकी एज जो है 13 से 15 तक के आसपास है। तो ऐसे बच्चे जो है क्या सीख रहे हैं, ये बच्चे जो है 7th 8th और 9th तक का जो है आपको मैथमेटिक्स हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। मैं आप उसको जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो 5th 6th 7th 8th और 9th का तो मैथमेटिक्स हो गया। पूरा साइंस जिसको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक्चुअल में जिसको बायो हम बोल रहे हैं, बच्चों को साइंस का मीनिंग यहाँ से जो है समझ में आना चाहिए। हम बच्चों को जो है पहले साइंस को रटा रहे हैं और सडनली हम उसको 10th में बोलते हैं कि भाई इसको समझना है, 11th में बोलते हैं इसको समझना है। नहीं, बच्चों को जब जैसे उनके क्वेश्चन जो है क्यों, कैसे, ये सब स्टार्ट होते हैं, हम वहीं से बच्चों को साइंस एक्चुअल में समझाना शुरू कर रहे हैं। तो लेवल 2 में हमने जो है साइंस को एक्चुअल में जो है बच्चों को डिटेल में देना शुरू कर दिया। क्लियर, तो इससे बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको समझा। ठीक है, बस ये कि मैं वो डिक्लेयर नहीं करूंगा कि हमने किस कॉन्सेप्ट से बच्चों को जो है समझाया। क्लियर, ऐसी जो है हमारे लेवल 3 में जो है बच्चे हैं, लेवल 3 में वो बच्चे हैं कि जिनका टारगेट ये है कि उनको 1 ईयर के अंदर 9th-10th का सिलेबस पूरा कवर करके जो है रखना है और फिर आगे की तैयारी करनी है। तो इस तरह से हमने जो है लेवल 6 तक जो है बच्चों को बना रखे हैं। तो जिन पेरेंट्स को जो है ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग जो है यहाँ पे हो रहा है, या देखना चाहते हैं कि वे एक्चुअल में हम बच्चों को क्या जो है अलग सा दे रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा डिक्लेयर जो है नहीं कर सकता कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है। बस इतना मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का अचीवमेंट गेन कर सकता है। ऐसा ना हो कि कल वो 96% उसका आए, वो ऑल इंडिया टॉपर तो बने लेकिन किसी कंपटीशन को उसको निकालना या उसमें रैंक जो है ना बना पाए। तो जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है उनके बच्चों के मतलब से, साथ ही उनके रिश्तेदार या अन्य लोगों के मतलब से बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ जो है इसको शेयर भी कीजिए और साथ में जो है देखिए अगर आपको लगता है कि ये आपके बच्चों के मतलब का है, ताकि बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो और बच्चे टाइमली जो है किसी अचीवमेंट को गेन कर सके। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे माहौल को जो है ऐसे माहौल में रखिए कि जिससे वो कल अपनी लाइफ में एक्चुअल में एंजॉय कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।